तुम्हार खटिया चली जाती तीर्थ यात्रा तुम्हारा लौटे रोजी न होते मैं सोए उठते हो 4 के कांधे चले जाते हो। देखा था भैया हर हैं 2 लड़का के महतारी हो गए ना आज तक का इतनी तारीफ मार कबो ना भाई काल से प्रथमा बिटिया चली आवत का बता देवी आ लक्ष्मी आ बोलत खुशबू आवत है हमें बोलत गंदा आ जाता है कि नाश हो जाती है। बतावा बेटा रोकी था लड़कावा के तो बतावा तवा कि ठाकुर साहब जौन जौन सुहाग रात में करें ओका सब का नथुनी कैसे उतारी ना हमें काहे लागे कि नाश हो जाती नहीं ना बतावा तो नथुनी उतारी वही लाए कहाँ से। हाँ दूसरे के ला जाए ना तो को लड़का ना हुआ है मैं काहे लायक नहीं करी तो का करी यही शरीरिया देख के रही कहाँ जात वहां नाश हो जाती मारा जाके। अब घर के साथ अब घर के तीर्थ यात्रा साफ तरह से करिए देखा तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करी तो बता खुशबू आवत बहुरिया की। हाँ देवी आए लक्ष्मी आए दासी दासी हाँ कहाँ थी मटक कला कुछ नहीं बस काम करके बैठी थी। काम करके बैठी थी। हाँ मालकिन। कौन सा काम कर रहे थे कौन सा काम करके बैठी थी। मालकिन आपकी साड़ी को प्रेस कर रही थी मैं। हो गया। हाँ मालकिन हो गया। अच्छा सुनो यहाँ से जाओ मेरी बहुरिया के बेडरूम में और उससे बोल दो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन मैं अभी जाके बोलती हूँ सजीवन जैसे। किसको बोली थी बहुरिया को बोली तो किसको बुला रही मैं किसी को नहीं बुला रही थी बस अपने हस्बैंड को बुला रही थी। कौन है हस्बैंड करें सजीवन जी को। ये तेरे हस्बैंड? हाँ मालकिन। शादी तेरी हो गई? हाँ मालकिन। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल हो गए लव मैरिज हो रही थी ना। लव मैरिज हो रही है चल रही 2 साल हो गए। हाँ मालकिन। उम्र कितनी हो रही है? मालकिन मैं तो बस 18 साल की हूँ। 18 साल की है। हाँ 16 साल में शादी हो गई। क्यों नहीं? हरामजादी ये प्यार करना लव स्टोरी कहाँ सीख ली आए मालकिन से? मालकिन आप भी तो ऐसा काम करती हो आपको तो कहीं बुरा नहीं लगता ना? शकल मत दिखाना यहाँ पर। आप भी तो ऐसा काम करती हो तो मैं तो बाबूजी को नहीं बताती हूँ मैं तो बर्दाश्त करती हूँ पर आपने मैं मजबूरी विवश कर रहा हूँ और तुम्हारी कौन मजबूरी? जो यादव जी को फंसा रखी हो वो कौन है आपके? तुम्हारी मस्ती दूर कर दूंगी हरामजादी। राणा सिंह जो इतना तुम लोगों को प्यार दुलार दे रहा ना सब गर्मी उतार दोगे सबकी मस्ती। हरामजादी आती सारा दिन घूमती रहती है पैसा लेकर तनख्वाह लेने के लिए समझ पहले आ जाती है। आने दो बहुरिया। तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस सवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद
कचड़ा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। अरे उस हरामजादे की औकात क्या थी? क्या थी औकात उस कमीनी की? झोपड़ी में रहने वाला इंसान हवेली की तरफ देख रहा था। बेटी जाएगी ऐसे आराम की जिंदगी जिएगी। वो वीराना सिंह की हवेली में सावित्री सिंह के रहते हुए उतार सर जोरात तेरे बाप प्रताप से नहीं मरवाए। उतार सर जोरात। हरामजादी, एक बात तेरे बाप को सोच लेना था कि वो जितने के कपड़े पहनता है यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं और वो हरामखोर बिटिया का शादी करेगा। बिटिया 82 पास है। देख तेरा वो हाल करूंगी ना, तेरे पूर्वज कभी सोचे नहीं होंगे कमीनी कहीं की। तो क्या रे चंडालनी, कुल की तू धांधली, क्या रे चंडाल। क्या रे चंडालनी, कुल की तू धांधली, आज मुझको सिखाने यहाँ आ गई। मुंह दिखाने के काबिल न संसार में, नष्ट परिवार करने यहाँ आ गई। मुंह दिखाने के काबिल न संसार में, नष्ट परिवार करने यहाँ आया। भिखारी की कसम मैया सावित्री सिंह के पास अगर मेरे बेटे की शादी कहीं और भी होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरत दिखलाने के लिए? सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। समझ छो